नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो आपकी सोइल है या मृदा है उसका हम कंपोजिशन संगठन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो संगठन में ये था कि कहने का मतलब 90% वाला जो हमारी समस्या थी कि हम ये पढ़ा था ये जो ठोस पदार्थ है वो कितना था आपका 50%। ठीक है, और उसके बाद में जो रंध्रावकाश थे, जो आपके रंध्रावकाश वो कितना था, वो भी 50% था। ठीक है, उसके बाद में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। दो पार्ट में डिवाइड थे कि आपका खनिज मिनरल और उसके बाद में क्या था आपका कार्बनिक। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की नहीं होता आगे बढ़े। खनिज कार्बनिक। अभी यहाँ पर देखो समझने की बात है कि यहाँ पर 45% लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका 5% है। और रंध्रावकाश को अगर टू पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है इसका कितना था। ये तो आपकी सोइल थी, यहाँ पर मृदा आएगी। ठीक है, मृदा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक पार्ट ये आपका और एक पार्ट ये आ रहा है। अब जब इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया तो यहाँ पर ये कितना है, इसका 25% आ रहा है और ये इसका 25% है। 25% क्या था इसका, जो लिक्विड यानी जो आपके जल वाटर की बात कर रहे हैं, और एयर कितना था इसमें आपका 25% आपकी वायु थी। बोलो कोई दिक्कत। अब दिक्कत नहीं है तो अब देखिए इसमें ये इसका मतलब क्या है कि जब ये 50% है तो 50% है कि तो 45 और 5 50 होंगे, ये इसका मतलब है। नहीं, अगर वैसे देखते हैं तो कि ये 45 इस 50 का कितना है 90% है। अगर वैसे निकालेंगे तो वैसे तो कितना होगा कि ये 45 इस 50 का 90% आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये देखो परसेंटेज तो ये अगर ऐसे आएगा 90% होगा इसका। क्या आएगा 90%। किसका है 50 का 90% कितना आएगा 45 होगा। देखते मिलेगा ना इसमें। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना कि अगर कोई मटेरियल, अगर ठोस मटेरियल इसमें कितना है आपका 50% है, कितना है सॉरी 50 है, कितना है 50 मानते हैं तो ये कितना होगा आपका, अगर इसका 90% निकालेंगे कितना आएगा 45 आएगा। आई बात समझ में। देखो ये 45 और 5 तो क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे इसको ये मानता हूँ ऐसे कोई परसेंटेज नहीं है, आपको ऐसे मानेंगे। अगर ये 50 है तो 50 में क्या है इसका 45 तो खनिज पदार्थ रहेगा और 5 क्या रहेगा आपका कार्बनिक पदार्थ रहेगा। अगर इसको परसेंटेज नहीं मानते, अगर इसको हम परसेंटेज नहीं मानते, इस प्रकार हो सकता है। बस ये आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अगर कोई पदार्थ 50 किलो है तो 45 तो क्या होगा इसका, इसमें आपका खनिज पदार्थ होगा और 5 क्या होगा आपका कार्बनिक पदार्थ होगा इसमें। परंतु अब ये समझ देखो इसमें कि इस ठोस पदार्थ में कितने % कार्बनिक पदार्थ हैं। तो कुछ विद्यार्थी गलती कर देंगे कि 45%, ये गलत है, ये गलत है देश की। 45% नहीं है, 45% नहीं है। वो तो ये कह रहा है कि जब 50, ये कुछ 50 किलो वस्तु होगी तो ये जब कहता होगा 45 होगा ये। तो ये बात अब हम निकाला कितना % है, कितना % है। अब देखो इसमें सोचिए हम एक मिनट, अगर इसको मैं केजी लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, किलोग्राम लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा किलोग्राम लिखूंगा। ये बात तो सही है ना। और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा किलोग्राम लिखूंगा। हाँ जी सर, ये बात तो आपकी सही है। अब ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखा मैंने तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बोलो परसेंटेज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा परसेंटेज आएगा। तो ये इसका कोई परसेंटेज नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर ये 45 इस 50 का कितना % है। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको निकालना आता होगा। देखो इधर यहाँ पे हमें देखना है, मैं आपको लिख रहा हूँ इसमें कि 45, ठीक है 45 50 का 45 50 का कितनी % है, कितने प्रतिशत हैं।
यानी 45-50 का, तो यहाँ पे आएगा 45 लिख दिया मैंने, और नीचे क्या लिखा मैंने आपका, और यहाँ पर लिख दिया 45 आएगा, और यहाँ पर आपका 50, और यहाँ पर कितना परसेंट का यानी गुना, और कितना परसेंट ये आएगा 100% लगाना, 100 से गुना करते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आंसर बनेगा यहाँ पर, इसको जब 2 काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर कितना बनेगा आपका, और ये रहेगा आपका 45 इंटू 2, कितना बन जाएगा आपका 90%। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपकी जो मृदा है उस मृदा में लगभग अगर हम बात करें उस मृदा के अंदर 50% क्या आपका ठोस पदार्थ है, और उस ठोस पदार्थ का 90% क्या है खनिज पदार्थ है। आई बात समझ में, 90% क्या है खनिज पदार्थ है, कोई दिक्कत इसमें। परंतु इस मृदा का 45% क्या है खनिज पदार्थ, नहीं समझेंगे आप। देखो इसमें दोनों का एक ही है कि अगर मैं आपसे पूछें कि मृदा में कितने % खनिज पदार्थ पाया जाता है, मृदा में कितने %, देखो इधर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ पाया जाता है, कितना पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि मृदा में कितने % खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, एक तो किसी ने बना इसमें, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके बाद में कि आपके मृदा में ठोस में कितनी प्रतिशत खनिज पदार्थ पाया जाता है। बोलो 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर दो फुर्ती से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सेकंड क्वेश्चन आपका ये, आंसर दो फुर्ती से। क्या आंसर होगा इसका बताओ, निकालो। क्या बोला है कि मृदा में कितनी % खनिज पदार्थ है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर क्या होगा 45%। कितना है 45%, ठीक है। दूसरी बात, ठोस में कितने % खनिज, ये विद्यार्थी आप गलती करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये कह रहा है कि ठोस में कितने % खनिज पदार्थ हैं, ठोस में देखिए अब कुछ क्या करेंगे कि 45% है, नहीं भाई 45% नहीं है, ठोस में लगभग 90% क्या है, ठोस में क्या आपका 90% आपकी खनिज पदार्थ हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है और गलती नहीं करोगे। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको समझ लो। इसको क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि मृदा में कितनी % कार्बनिक पदार्थ हैं, तो कितने, वो तो 5% है, सीधी बात है, ठीक है। दूसरी बात कि ठोस में कितने % खनिज पदार्थ, सॉरी कितने % कार्बनिक पदार्थ हैं, तो कितना होगा इसमें 10% आएगा। देखो यहाँ पर 5 50 का कितनी प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत है, ठीक है। देखो इसमें तो 5 50 का कितनी % है, तो कैसे निकालेंगे आपका 5 बटा यहाँ पे 100 इंटू आपका या सॉरी 50 इंटू आपका हो जाएगा 100, यहाँ पे 2 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे कितना होगा इसमें 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 10%, कितना आएगा आपका 10% होगा। तो ठोस का तो कार्बनिक पदार्थ कितना है, ठोस का तो कितना आपका 10% है, परंतु मृदा का कितना है 5% है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर कोई समस्या है तो बोलिए आप। इसी प्रकार देखिए इसमें मृदा में जल कितने % है 25% है, कितना है 25% है। वायु कितने % है 25% है, परंतु रंध्रावकाश में जल कितना % है, रंध्रावकाश में जल कितना % है, तो रंध्रावकाश में जल कितना आएगा आपका, लगभग हम देखेंगे तो आपका आएगा इसमें 50%, कितना आएगा 50%। ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट है, और यहाँ पर ये कह रहा हूँ ये फिक्स है कि जेट में क्वेश्चन बनने की पूरी चांस होती है। यहाँ पर इस प्रकार के हैं, आपसे पूछूँ इसमें रंध्रावकाश में जल कितना %, विद्यार्थी कह रहे हैं 25%, गलत है,
गलत है देश के नौजवान। ये तो कब है कि जब इसको मैंने परसेंट मान लिया तो ये तो एक परसेंट मानना ही पड़ेगा ना। वो बात तो सही। मैंने कहा कि यहाँ पर अगर किलोग्राम मानता हूँ तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा किलोग्राम। ये 25 किलोग्राम होगा, ये 25 किलोग्राम होगा। आई बात ना समझ में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका परसेंट निकालेंगे। देखो इसमें कि 50 की जल कितने परसेंट है, किसमें, रंध्रावकाश में। इसमें रंध्रावकाश में कितने परसेंट होगा, तो रंध्रावकाश में निकालेंगे आपको। देखिए यहाँ पे होगा 25/50, क्योंकि ध्यान रखना है जब हमेशा कभी परसेंटेज लगाते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 100 और यहाँ पे रहेगा आपका 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा आपका 50% आएगा। बोलो दिक्कत नहीं, समस्या। इसी प्रकार ये तो जल का, और हम किसका, एयर का निकालें तो आपका वायु का। देखिए तो वायु का कैसे निकालेंगे, वही है 25, क्योंकि 25 है वायु, और किसकी यहाँ पर 50 आएगा, और यहाँ पर आपका 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपकी 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 50%। बोलो कोई दिक्कत, बार बार फिर रिपीट करूँ आपके सामने। देखिए क्वेश्चन अच्छी तरह समझना। अगर पूछे कि मृदा में कितने प्रतिशत जल है तो वहाँ पे आपको 25% करना है। ठीक है, मृदा, हाँ, ठोस पदार्थ में कितने प्रतिशत जल है, 50%। कितना है, 50%। ठोस पदार्थ में कितने प्रतिशत वायु है, 50%। ठीक है, मृदा में कितने प्रतिशत वायु है तो वहाँ पे कितना आएगा आपका 25%। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ले भाई क्वेश्चन लो आप। जी क्वेश्चन दे हम आपको, तो क्वेश्चन देखना आप अच्छी तरह। क्वेश्चन ये है हमारा, देखो ध्यान से, मृदा कितनी है, मृदा मान लेते हैं हम, अगर देखें तो 500 किलोग्राम, कितनी मान लिया हमने, 500 किलोग्राम है। मृदा कितनी है, 500 kg हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब 500 kg है तो कार्बनिक पदार्थ कितना है, कार्बनिक पदार्थ कितना है, तो कैसे निकालोगे आप कि अगर 500 किलोग्राम मृदा है तो बताइए इसमें कार्बनिक पदार्थ कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 5% निकालना है, किसका, मृदा का, इसका 5% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैं तो कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, आंसर देखिए, इसमें निकालना हमें कार्बनिक पदार्थ निकालना है। क्या निकालना आपको, कार्बनिक पदार्थ देखना है। ठीक है, तो उसकी मात्रा निकालें, कितना है कार्बनिक पदार्थ मृदा का, कितना है 5%। तो यहाँ पे करना आपकी मृदा का 5%, कितना है 5%। तो मृदा कितनी है आपकी, मृदा है यहाँ पर, तो मृदा का देखो इसमें, इस लाइन को देखिए आप, मृदा का कितना निकाला, 5% निकालना आपको। किसका निकालना है, मृदा का 5% निकालना है। ठीक है, तो 5% निकालेंगे तो परसेंट हमें क्या करना है इसमें कि जो कितनी परसेंट होगा, तो मृदा कितनी हमारी, देखो कितनी मृदा 500 है, तो यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा आपका ये कितनी है, ये 500 हो जाएगी इसमें, और आपका इंटू 100। ठीक है, सॉरी थोड़ा वो देखें, क्योंकि ये परसेंटेज नीचे आएगा थोड़ा वो इसमें, क्योंकि हम परसेंटेज लगा नहीं रहे, हम परसेंटेज हटा रहे हैं। कितना है इसका, ये 5% इसको हटा रहे हैं, क्या होगा इसमें आपका, देखो इसमें 5 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे इंटू क्या होगा आपका 500। इसको गुणा कर दो आप, कटेगा इसमें कितना आएगा, तो कटेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर है। आंसर देखिए यहाँ पर आएगा आपका 25, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो क्या आएगा आपका 25 किलोग्राम क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार आपसे पूछिए कितना परसेंट खनिज पदार्थ है, सॉरी कितना खनिज है। अगर 500 किलोग्राम, देखो टोटल निकालेंगे, टोटल वही आएगा इसमें। अगर 500 किलोग्राम आपकी मृदाएं क्या हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर देखना अभी, हाँ जी, ये तो किसका निकाला हमने, कार्बनिक पदार्थ का निकाले। अब देखते हैं इसमें कि उसका निकालते हैं, खनिज पदार्थ का निकालें यहाँ पे, तो खनिज पदार्थ। ठीक है, तो खनिज पदार्थ कितना है, 45%। किसका है,
500 का है, तो यहाँ 500 का देखेंगे तो इसमें आएगा 45 अपॉन यहाँ पे 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इसी क्या लिखेंगे आपके 100 लिखेंगे इसमें, और ये आएगा आपका 500। तो काट दो, कितना बचेगा आपका 5 आएगा। और यहाँ पे देखिए तो कितना होगा 45 इंटू 5 में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो जोड़ो कितना होता है, तो यहाँ पे आएंगे आपके 25, और यहाँ पे जाएंगे आपके 225 किलोग्राम क्या हो जाएगा इसमें खनिज पदार्थ है। और कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। फिर देखो आगे उसके बाद में खनिज पदार्थ निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें, जल निकालना है। जल कितना है टोटल का 25% है, तो 25% निकालेंगे यहाँ पे, तो जल निकालेंगे। तो जल की मात्रा कैसे निकालेंगे खनिज पदार्थ में, देखो इसमें 25% यहाँ पे 25, और नीचे क्या आएगा आपका 100 इंटू क्या आएगा आपका 500, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 5 आएगा, तो यहाँ पे 25 कितना आएगा आपका 125 किलोग्राम। 125 किलोग्राम क्या रहेगा इसमें आपका जल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार वायु की देखिए अब, तो वायु कितनी होगी, यहाँ पे सर 225 है, कितना यहाँ पे 225, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा आपको, 225, ठीक है किलोग्राम। उसके बाद देखिए हम वायु की मात्रा निकालें इसमें, तो वायु की मात्रा हो जाएगी आपकी 25 और आपका 100 और ये आपका 500, तो यहाँ पे कटेगा तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। आंसर कितना आएगा इसका 25 इंटू 5 कितना आएगा आपका 125 किलोग्राम। 125 किलोग्राम, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब ये बात तो है कि जब टोटल है तो इनकी योग के बराबर आना चाहिए, तो जोड़ लो। अगर इन टोटल का योग है, अगर इन टोटल का योग अगर 500 के बराबर आता है तो हमारी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा मृदा, टोटल मृदा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी आपकी खनिज, ठीक है, प्लस आपका कार्बनिक प्लस जल प्लस वायु, ठीक है। तो खनिज तो कितना आपका 25 किलोग्राम है, सॉरी खनिज तो कितना आपका 225, कार्बनिक कितना आपका 25 है, और उसके बाद में ये अगर 10% आता है तो वो कितना आएगा उसका, अगर हाँ इसका 5% 25 आएगा, ठीक है। और इसमें वायु कितना आपकी 125, ठीक है, और वायु सॉरी जल कितना है जो भी है आपका वो कितना आएगा आपका 125। टोटल कितना होगा बताओ, जोड़ो सभी को इसमें। देखो इसमें 20 हो रहे हैं तो यहाँ पर आएगी आपकी 0, और उसके बाद देखो आप कितने हो रहे हैं 6, और यहाँ पे 8 2 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगी आपकी 0, उसके बाद में आपका 1 और 2, और उसके बाद में आएगा आपका ये 3 2 या 500 हो रहे हैं, ये 500 किलोग्राम। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर खनिज पदार्थ की मात्रा 25 किलोग्राम है, सॉरी यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है 25 किलोग्राम है, तो बताइए ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, तो निकालो फुर्ती से आप कितनी होगी बताओ। तो ठोस पदार्थ की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो आपको देखना है कि कार्बनिक पदार्थ इसका कितना परसेंट है, 10% था, इसमें कितना था इसका 10% था, तो हमें क्या करना है इसको 10% वाला उल्टा सिस्टम, इसका 10% निकालेंगे, कैसे निकाल देंगे इसमें, यहाँ पर इसका आ रहा है 25 आ रहा है, ध्यान रखना इसका। हाँ जी, अब देखो इसका निकालना, ठोस की मात्रा निकालनी है, तो यहाँ पे लिखूंगा माना कि ठोस पदार्थ की मात्रा x kg है, क्या है आपकी x kg, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि x का 5%, वो तो हम पढ़े नहीं, x का 5%, और हमें पता है कि ये कार्बनिक पदार्थ कितना है, वो निकाला था हमने, कितना निकाला था इसमें 25, कितना निकाला था 25 kg निकाला था इसमें, ये तो हमें पता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का 5% बराबर कितना है बताओ 25 kg, कितना है 25 kg है, तो 25 kg है तो निकाल लो। अब क्या करना आपको, यहाँ पर x इंटू 5/100, उसके बाद में कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है।
25 होगा तो अब क्या करेंगे बताओ इसमें। अब यहाँ पे केवल x इधर रखना है तो x आएगा इधर आपका, उसके बाद में कितना हो जाएगा आपका 2500। अगर इसको इसको गुणा करके कितना हो जाएगा 2500 जाएगा इसमें। अरे ले भाई ऐसे लिख लो आप 100, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आपका 5, और उसके बाद देखिए आगे देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का मान निकालेंगे तो x हो जाएगा आपका 2500, सॉरी 25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, उसके बाद में कितना आएगा आपका 5। हल कर लो कितना होगा इसमें, ये कटेगा तो कितना आएगा आपका 5, और कितना होगा इसमें x का मान कितना आएगा, सॉरी थोड़ी हम गलती करेंगे, 500 क्यों आ रहा है x का मान, तो इसका 10% निकालेंगे, सॉरी 5%, हाँ ये 10% आएगा, सॉरी यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 10% आएगा। देखो इसमें x का 10% निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा आपका x का 10%, एक मिनट देखिए आप इसका कितना है, हाँ इसका 10% था ना ये, तो यहाँ पे आएगा x का 10% कितना है आपका 25 है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 10 करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका 10 करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 आएगा, 10 आएगा तो इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका 25 है, इसको काटेंगे कितना आएगा आपका 250, कितना रहेगा आपका x का मान 250। बोलो कोई दिक्कत इसमें, किलोग्राम आ गया। इसी प्रकार 250 होगा, 250 कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। इस केस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी प्रकार आपसे इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर 250 किलोग्राम आपका ये होगा और 250 किलोग्राम आपका ये होगा, ठीक है। या तो आप 500 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और अगर 250 का अगर आप कितना निकालते हैं 10% तो भी कितना आता है आपका 25 आता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। मुख्य बात कौन सी थी आपकी, भी रिपीट करूँ आपको इसमें। मुख्य बात ये है हमारी कि अगर कार्बनिक पदार्थ टोटल मृदा का कितना है 5% है, ठीक है, और ठोस पदार्थ का कितना है 10% है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब जो भी है वो आगे वाली हम कक्षा में हमें पढ़ेंगे, ठीक है।